विश्वजीत ने दिल्ली से पूछा है कि सर मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 498A का केस दर्ज करा दिया है। मैंने ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी डाउनलोड की जिसमें देखा कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर जो केस दर्ज किया है उसमें पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504, 377 और मेरे पिताजी के ऊपर 354 लगा दिया है और साथ ही में डीपी एक्ट 3/4 भी लगी है। सर इस केस में मेरी पत्नी ने मेरे अलावा मेरे परिवार के अन्य 7 सदस्यों के नाम इस केस में दर्ज करा दिए हैं और वैसे तो ये पूरी एफआईआर ही गलत है, पूरी एफआईआर ही झूठी है, लेकिन इसमें जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और 354 लगी है वो सरासर गलत है। तो सर ऐसे में जिन लोगों का इस केस से कोई मतलब नहीं है, यानी मेरी दीदी जो लोग हैं उनकी शादी हो गई है, मेरा भाई अपनी पत्नी को लेके बाहर रहता है, इन लोगों के भी नाम इस केस में ऐड करा दिए हैं मेरी पत्नी ने। तो ऐसे जिन लोगों का इस केस से कोई मतलब नहीं है, जो लोग घर पे रह ही नहीं रहे हैं, उनका नाम मैं कैसे निकलवा सकता हूं केस के बाहर। और जो मेरे ऊपर गलत धाराएं लगी हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता है, उन धाराओं को भी मैं कैसे निकलवा सकता हूं। सर प्लीज मुझे इसके बारे में बताइए। देखिए, जब भी कोई महिला 498A में गलत एफआईआर दर्ज कराती है, झूठा केस दर्ज कराती है, तो वो चाहती है कि पति के जितने भी घर वाले हैं, जितने भी उसके रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं, अधिक से अधिक उन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज करा दे। उसका उद्देश्य सिर्फ पति के घर वालों की बेइज्जती करना होता है और घर के लोगों को परेशान करना होता है, रिश्तेदारों को परेशान करना होता है। और आजकल तो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि जब पत्नी एफआईआर दर्ज करा रही है तो उसमें धारा 377 और 354 भी लगा दे रही है, जो सरासर गलत हो रहा है आज पुरुष समाज के साथ। पति के ऊपर 498A के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 377 लग जा रही है और जो पत्नी है वो अपने ससुर या फिर अपने देवर के ऊपर 354 जो कि छेड़छाड़ के लिए लगता है वो लगा दे रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है आजकल समाज में। और पुलिस भी इसमें सहयोग कर रही है, यानी पुलिस के साथ देने की वजह से ऐसा हो रहा है। बिना किसी एविडेंस के पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और 354 में भी एफआईआर दर्ज कर ले रही है। चूंकि पुलिस भी जानती है कि जब ऐसा एफआईआर दर्ज हो जाएगा उसके बाद जो पति है वो आके थाने पे हमसे मिलेगा और उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसके दो रास्ते हैं कि किस प्रकार से आप जो अधिक लोगों के नाम जुड़े हैं उनको निकलवा सकती हैं और जो ये आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और 354 लगी है उसे निकलवा सकते हैं। तो पहला रास्ता ये है कि आप पुलिस वाले से जाके मिलिए, यानी जो आपके केस का आयु है आप उससे जाके मिलिए। उसके बाद वो खुद ही बता देगा कि क्या करना है, कैसे आपकी धाराएं निकलेंगी, कैसे लोगों का नाम निकलेगा। ये तो आप जान ही रहे होंगे कि आयु महोदय आपसे क्या बोलेंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जाके आयु महोदय से मिलिए, वो खुद बता देंगे कि कैसे ये धाराएं निकलेंगी और कैसे जिन लोगों का अधिक नाम जुड़ा है केस में उन लोगों का नाम निकलेगा। और दूसरा रास्ता ये है कि इसमें आपको हाई कोर्ट से फेयर इन्वेस्टिगेशन का रीट लाना होता है, यानी आपका जब एफआईआर दर्ज हो जाता है और पुलिस उसमें सही ढंग से जांच नहीं कर रही है तो ऐसे में आपको हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन देना होता है फेयर इन्वेस्टिगेशन का, यानी आपके केस में सही ढंग से जांच किया जाए। इसके लिए आपको हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देना होता है। उसके बाद हाई कोर्ट एक ऑर्डर दे देता है पुलिस को कि इस एफआईआर में सही ढंग से जांच किया जाए और जो चीज़ें सही पाए जाए उन्हीं चीज़ों को चार्जशीट के साथ सबमिट किया जाए कोर्ट में। तो ये एक दूसरा तरीका है, लेकिन तो जो पहला तरीका है वो प्रैक्टिकली तरीका है और मैं ये कहूँगा कि वही सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका है, क्योंकि आजकल जो भी चीज़ें हो रही हैं वो प्रैक्टिकली हो रही हैं। कानून में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो आपको जो चीज़ें प्रैक्टिकली हैं उसी का ही सहयोग लेना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है। अब आपके ऊपर एक झूठा केस दर्ज हो गया है, इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो कैसे भी आपको उस केस से बाहर निकलना है। तो मैं जो बता रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकली तरीका है वही सबसे बढ़िया तरीका है। आप जाके आयु महोदय से मिलिए, आपका काम हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए।